अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर कुछ ठीक नहीं भी चल रहा तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। स्टार्टिंग में आपको ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल या प्रॉब्लम है तो वो हमें उसके रिज़ल्ट में हमें लगता है कि अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ हम लेसन सीखते हैं उससे, कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमें और हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं। तो जो भी मुश्किल आई हैं उनसे घबराना नहीं है, उनसे बस सीखना है। वो खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है। कभी कभी घबराना भी अच्छा होता है। आप घबराते हैं, आप सीखते हैं कि मैं घबराया, उस घबराई हुई सिचुएशन से मैं कैसे निकला, मैंने कैसे ख़ुद को मोटिवेट किया। तो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना थर्ड और फोर्थ साइकिल शेयर करूँगा। इन दोनों साइकिल्स में मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। थर्ड साइकिल अभी हाफ लगा था तो मुझे नमूनिया हो गया, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता चला वो कैसे हो गया। हालांकि मैं अपने आप को बहुत कवर किया हुआ था, लेकिन जब वो हुआ मेरे साथ वो बहुत स्वेयर हुआ। पहले तो स्टार्ट में पहले दिन तो 102 103 तक हद फीवर जा रहा था और वॉमिटिंग आ रही थी। दूसरे दिन जो वॉमिटिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो गई और फीवर 105 पे चला गया। मैं अपनी बिल्कुल सेंसेस में नहीं था। लास्ट मुझे बस ये याद है कि मैं बस सुबह उठा हूँ, मैंने वॉमिटिंग्स किया और बस बुखार चेक किया करवाया और थोड़ा सा निमकोल पिया और वो भी वॉमिटिंग आ गई और मैं फिर गिर गया हूँ। यानी कि इधर ही मैं अपने बेड पे ना, इसी साइड पे यहीं पे लेटा हुआ था। तो मैं बस गनूदगी में था। वो सारे आए, मेरे कज़न, चाचू, मामा वगैरह सब ने देखा तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा शायद कि कीमो की साइड इफ़ेक्ट से कभी कभी हो जाता है, बुखार भी आ जाता है, वॉमिटिंग्स भी हो जाती हैं। वॉमिटिंग्स आके भी बुखार हो रहा। तो मामा ने बताया कि इसको वॉमिटिंग्स पहले आ रही हैं। तो जब मेरे टेस्ट वगैरह उससे पता चला कि मुझे नमूनिया हो गया और बुखार मेरा टूट ही नहीं रहा था। और डॉक्टर्स ने उस टाइम तो नहीं मुझे बताया गया ना कुछ, घर भी आके, लेकिन अब मुझे बताया गया कि मेरी क्रिटिकल काफ़ी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि 4 से 5 दिन बिल्कुल होश में नहीं आया। बुखार भी नहीं टूट रहा था। 5 फिर छठे दिन मेरा कहीं बुखार टूटा है और मैं होश में आया हूँ कि मैंने उठ के, मुझे याद है मैंने शायद असर की नमाज़ मैंने उनसे पूछ के पढ़ी अपने ही वो स्ट्रेचर पे बैठ के तयम्मुम करके, कि जिस तरह मुझे पट्टियाँ करते थे और मैं गनूदगी में, मुझे बस इतना याद है मैं गनूदगी में रोता था कि मुझे बस ऊपर ब्लैंकेट दे दे, चादर दे दे। लेकिन वो एसी चलाया हुआ था और वो किसी तरह उस गीली पट्टियाँ कर रहे थे कि इसका बुखार क्योंकि वो टूट नहीं रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि वो टूटा। वो किए नमूने का, और मैं अल्लाह खैर करी से वो उस फेस से निकला। बड़ा ही पेनफुल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे ही मैं पेन से होश में आया, मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया और साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने मुझे उस तकलीफ़ से भी निकाला। हाँ, 25 दिन लग गए टोटल, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे निकाल दिया। फिर मेरी चौथी डोज थी साइकिल, और चौथी डोज के दौरान कुछ पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं थे और वो हालात ठीक ना होने की वजह से वो इम्पोर्ट बंद हुई और मेडिसिन रुक गई, ड्रग्स रुक गए। तो मुझे फिर एक लोकल ड्रग लगाया गया। तो वो ड्रग मुझे सूट कर गया था बॉडी पे। अब जब ये ड्रग लगा तो मुझे, आपका बहन है थोड़ा बुढ़ा हो गई। ये हार्ट बीट ना एकदम तेज़ हो जाती है, सांस चढ़ जाता है, थोड़ा ना कीमो लग लग के बूढ़ा बूढ़ा फील होने लगे। चक्कर भी आ रहा है। वो चलें, बस वो फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो ड्रग नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव ड्रग है हमारी रिसर्च का। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको मेडिसिन वही लग रही है, आपने बस समझ लिया आप पैनाडोल खा रहे थे तो आप डिस्प्रिन खा लेंगे। अब इस तरह का ही चेंज होगा। वो ड्रग लगा, वो ड्रग लग के मुझे 4 दिन वो ड्रग लगना था, वो 3 दिन लगा, वो बड़ा ठीक रहा। चौथे दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। वो ऐसी ख़राब हुई, वो ड्रग मुझे सूट ही नहीं किया। मैं इमरजेंसी में एडमिट हो गया। फिर तो डॉक्टर को लगा कि शायद नमूनिया फिर रिवर्स हो गया।
लेकिन शुक्र है वो उन्होंने टेस्ट में है कि निमोनिया रिवर्स नहीं हुआ, बुखार हो रहा है। तो बाद में पता चला कि ये ड्रग सूट नहीं किया और मेरा कैंसर रिवर्स हो गया। कैंसर ना उस तरह उस पर मेरा काम नहीं कर रहा बॉडी पे, क्योंकि मैं बार बार कंप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे पेन हो रही है, मुझे साइज़ चेंजेस ना फील हो रहे हैं बॉडी में। मैंने अब देखा है मुझे बॉडी में उभरते हुए वहाँ पे, जैसे पहले नहीं बॉडी में स्टार्ट में कैंसर से ट्रीटमेंट से पहले वो यानी कि यहाँ से स्किन उभर जाती थी, जैसे कि यहाँ से मेरी ये चीज़ फूल गई थी, ऐसे कान मुड़ गए थे मेरे, यहाँ पे इतने इतने बड़े लिम्फ नोड्स थे, इतनी इतनी बड़ी गिल्टियाँ थी, मैं क्यों साफ देख सकता था। तो डॉक्टर्स ने भी देखा, उन्होंने चेक किया, पूरा एग्ज़ाम किया मेरा बॉडी को, तो उन्होंने फ़ौरन पेट के लिए रेफ़र कर दिया और पेट हुआ। तो पेट में आया कि हाँ जी कैंसर रिवर्स हो गया। तो उस टाइम काफ़ी मेरी होप ना टूटी, और क्योंकि जब आपको एक इलाज मिल जाता है और आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं ना, तो तब आप कहते हैं कि हाँ अब ना मैं कर जाऊँगा, अब मैं सरवाइव कर जाऊँगा। 1 मिनट। हाँ, तो आपको लगता है कि थोड़ा थक गया। तो आपको ना लगता है कि है ना मैं सरवाइव कर जाऊँगा, आपको होप बड़ी मिल जाती है, आप मोटिवेट भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको बॉडी में जल्दी से कंट्रोल होती हुई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन वो जैसे ही रिवर्स होता तो तब आपकी बड़ी होप ना टूटती है, फिर आप बड़ा डिसहार्ट होते हो। लेकिन आपको डिसहार्ट किसी हाल में नहीं होना, क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया ना कि आपने नाउम्मीद नहीं होना, तो नाउम्मीद नहीं होना। क्योंकि जब अल्लाह मदद करता है ना, अल्लाह ताला ने कुछ फेजेस रखे होते हैं, उधर उन फेजेस से पूरा जब तक नहीं ना बंदा गुजरता और कुछ लर्न नहीं करता, तब तक अल्लाह ताला उस फेज़ में से गुजारते रहते हैं। तो मुझे शायद अल्लाह ताला ने अभी भी मैं कुछ नहीं सीख रहा था, इसीलिए उस फेज़ में से और गुजारा। तो अल्लाह का शुक्र है मैं उस फेज़ से निकल आया, और मैंने फिर अपने आप को डिटर्मिनेंट किया, और मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, क्या हो गया है, पहले भी लड़ा है, अब दोबारा लड़ जाऊँगा। फिर मेरे डॉक्टर ने भी मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा उस्मान अब का जो ट्रीटमेंट होगा ना, आप समझ लो एक सिंपल ट्रीटमेंट, कीमो चल रहा था, अब चलेगा एग्रेसिव ट्रीटमेंट। तो आपको अब समझ लें कि जो आप पहले 100% दे रहे थे ना, आपको आप समझ लें आप 1000% आपको देना पड़ेगा। आप पहले 100% डाइट खा रहे थे, आपको 1000 टाइम ना डाइट खानी होगी, आपको इतना खाना होगा, क्योंकि उससे आप बहुत वीक होंगे, वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करती हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट बड़ी जल्दी नज़र आते हैं, कीमो के साथ ही नज़र आते हैं। तो आपको उस दौरान बहुत चीज़ें अपने ऊपर करनी होंगी, अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रखना है, हम संभाल लेंगे, बस आपने डीमोटिवेट नहीं होना। मैंने भी उनको गो थ्रू पॉजिटिव सिग्नल दिया कि जी मैं आप सबके साथ हूँ, आप कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट को। तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और उसके दौरान भी मैं काफ़ी चीज़ें मैंने फ़ेस की। तो इस दौरान अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया, कि मैं साफ़ उन्हें कॉल कर देता था कि मैं मुझे ना आके मिलो, मेरा टाइम नहीं गुजारा। तो बेचारे बड़ी दूर दूर जॉब करते थे, और रात को जॉब से आके, और रहते भी समझ लें कि हमारे घरों में, दोस्तों मेरे जो दोस्तों हैं सबके घरों में ना डिस्टेंस कोई 15 से 20 किलोमीटर का है, सारे कोई करीब करीब नहीं रहता। लेकिन वो बेचारे रात को 10 बजे आते थे, फुल सर्दियों की रातों को 11 12 1 बजे तक मेरे पास बैठ के मेरा अच्छा माइंड फ्रेश करके उनसे ज़बरदस्ती करवाता था, करके फिर मैं उन्हें भेजने की इजाज़त भेजता था। और समटाइम तो ये होता था रात को मिल के गए, मैं लगते ही फिर बुला देता, आज मुझे साथ खाना खाओ, मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, मुझे नहीं पता, या मुझे खिलाओ, मैं साफ कह देता था मुझे खिलाओ। दरअसल दोस्तों में आप ये कह देते हो, एक ये रिलेशन ऐसा है कि आप खुल के कह देते हो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती कि यार मुझे मुझे खिला, मेरे पास नहीं है ना, तो आपने कह देना अपने दोस्त को मुझे ये खिला। आप दोस्त की तरफ गए ना, क्या बना है, उसने फ़ोन में बता दिया ना कि ये बना है, मैं चला आ रहा हूँ, मैंने ये खाना है, मुझे बड़ा पसंद है। तो ये दोस्ती नाम ही इसी चीज़ का है। और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्त, आजकल ना लफ्ज़ों में भी बोलने में मेरा मसला है। मसला आ गया हुआ, वर्ड्स भी नहीं पूरे बोले जाते। सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे उनको। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ अपना आगे भी बाकी के एग्रेसिव ट्रीटमेंट के भी करूँगा, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, वो भी शेयर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।